Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Mohammad Furqan. Welcome back to the topic of risk management. सर हमने करेंसी रिस्क में देखा कि करेंसी रिस्क में जो हमें रिस्क होता है कि हमने एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं, फिर हमें कोई फॉरेन करेंसी की पेमेंट करनी होती है, रिसेट करनी होती है, तो उसमें हमें रिस्क होता है कि एक्सचेंज रेट की वॉलेटिलिटी की वजह से हमारे लोकल करेंसी में हमें नुकसान ना हो जाए। तो हम उस रिस्क को हेज करने की यहाँ बात कर रहे हैं, जिसमें हमने देखा एक टेक्निक हमारे पास है फॉरवर्ड रेट की, और दूसरी टेक्निक हमारे पास है मनी मार्केट हेजिंग की। सर कन्वर्जन के रूल्स हमने पढ़े कि डायरेक्ट कोट क्या होता है, इनडायरेक्ट कोट क्या होता है, एक्सचेंजेस में स्क्रीन्स किस तरह लगी होती हैं, रेट्स किस तरह कोट किए हुए होते हैं, डायरेक्ट कोर्ट में कन्वर्जन किस तरह होती है, इनडायरेक्ट कोर्ट में कन्वर्जन किस तरह होती है, रूल्स बता दिए, सब चीज़ें बता दी। और कन्वर्जन के लिए मैंने वन लाइन रूल आपको क्या बताया कि आप वो रेट लें जहाँ आपका नुकसान ज़्यादा हो, पेमेंट के केस में जहाँ लोकल करेंसी ज़्यादा पे करनी पड़े, और रिसिट्स के केस में जहाँ लोकल करेंसी कम मिले आपको, आप अकॉर्डिंगली वो रेट यूज़ कर लें। अगर आपको फ्लो चार्ट के थ्रू याद रखना है तो फ्लो चार्ट भी इसमें प्रोवाइडेड है। सर अब हम आते हैं कि हमने तो कन्वर्जन उस वक्त देख ली ना, अगर हमें $1000 आज मिल रहे हैं तो हमने कन्वर्जन किस तरह की। अब हमारा जो असल रिस्क है, हमारा जो असल टॉपिक है वो ये कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बिजनेस के अंदर, तो हमें 3 महीने बाद उसकी पेमेंट करनी है फॉरेन करेंसी की, या 3 महीने बाद हमें एक रिसिट्स आने वाली है। तो हमें रिस्क किया है, हमें डर है कि हमारा 3 महीने तक एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल ना हो जाए, एडवर्सली मूव ना हो जाए, कि जिसमें हमें नुकसान हो। नुकसान का मतलब पेमेंट ज़्यादा करनी पड़े पेमेंट के केस में, और रिसिट्स के केस में एक्सचेंज रेट इतना कम ना हो जाए कि रिसिट्स लोकल करेंसी में कम मिले। तो सर इसका सोल्यूशन, हमारे पास पहला सोल्यूशन ये था फॉरवर्ड डेट। व्हाट इज फॉरवर्ड डेट, कि हम फॉरवर्ड डेट के थ्रू अपने आप को कैसे बचा सकते हैं कि इस नुकसान से। ये जो डर है मुझे कि 3 महीने बाद मेरा रेट एडवर्सली मूव ना हो जाए, कि मुझे लोकल करेंसी के अंदर लॉस हो जाए, तो सर फॉरवर्ड डेट मुझे कैसे हेल्प कर सकता है। फॉरवर्ड डेट का मतलब इन सिंपल टर्म्स ये कि मुझे एक फ्यूचर का रेट मिल जाता है। सर अगर मैंने इंपोर्ट किया हुआ यूरोप से कुछ बाइक्स वगैरह इंपोर्ट की है और मुझे एक पेमेंट करनी 3 महीने बाद, ठीक है ना, मेरे मुल्क के एक्सचेंज रेट बहुत वॉलेटिलिटी है, बहुत ज़्यादा एडवर्सली मूव कर रहे हैं। अब मुझे पता है कि यार 3 महीने बाद तो मुझे बहुत एक एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ, जब मैं फॉरेन करेंसी बाय करने जाऊँगा यूरोस के लिए, जब मुझे पेमेंट करनी होगी तो मुझे ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। जब आज का रेट है, आज डिफरेंट रेट है। तो सर मैं बैंक के पास गया, बैंक से मैंने जब बात की तो बैंक ने कहा जब आपको 3 महीने बाद पेमेंट करनी है तो एक तो स्पॉट रेट चल रहे हैं हमारे, जो आज के रेट चल रहे हैं, अगर आप आज कन्वर्जन या आज फॉरेन करेंसी बाय करते हो तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपने 3 महीने बाद पेमेंट करनी है, आपने 3 महीने बाद पेमेंट करनी, तो उसने मुझे एक चार्ट निकाल के दिया, उसने बोला ये 3 महीने के रेट्स हैं। 3 महीने के रेट्स का मतलब उसने कहा ये फॉरवर्ड रेट्स हैं 3 महीने के, आपको 3 महीने बाद पेमेंट करनी है ना। ये आज मैं आपको रेट्स दे रहा हूँ, लेकिन ये एग्जीक्यूट कब होंगे, आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये कि एक एग्रीमेंट है फॉरवर्ड रेट, ये फॉरवर्ड रेट एक एग्रीमेंट है बैंक से, कि अगर आपको 3 महीने बाद पेमेंट करनी, तो बैंक ने कहा कि टेंशन नहीं लो, 3 महीने आपको ये डर है कि रेट ऊपर नीचे ना हो जाए, एक काम करो आज आप मुझसे फॉरवर्ड रेट लॉक करा लो। आपको 3 महीने बाद पेमेंट करनी है तो 3 महीने बाद के रेट्स मैं आपको आज दे रहा हूँ, आज आप मुझे ये रेट लॉक करोगे। 3 महीने बाद फिर कोई भी एक्चुअल मार्केट में रेट चल रहा हो, 3 महीने बाद जब आप आओगे, बैंक स्पॉट रेट कुछ भी चल रहा हो, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज आप अपना रेट लॉक कर लो और सुकून से चले जाओ, फिर आपको अपनी पेमेंट क्लैरिटी आ जाएगी कि मुझे 3 महीने बाद इसी रेट पे ट्रांजेक्शन करनी है, इसी रेट पे मुझे फॉरेन करेंसी बाय करनी है, फॉरेन करेंसी सेल करनी है, मेरा रेट आज लॉक हो गया। जो मुझे डर था ना रेट की चेंजेस की वजह से कि 3 महीने में कितना चेंज आ जाएगा, तो मैंने आज ही जाके बैंक से फॉरवर्ड रेट परचेज कर लिया और मैंने अपने आप को लॉक कर लिया उस रेट के अंदर। मुझे पता है कि 3 महीने बाद अब मार्केट कुछ भी हो, रेट कुछ भी हो, बहुत ऊपर जाए बहुत नीचे जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा फॉरवर्ड रेट बैंक से लॉक है। आफ्टर 3 मंथ्स मैं 3 महीने बाद जाऊँगा, जिस रेट पर मैंने आज बात की है वो रेट निकालूंगा और उसी रेट पे मैं फॉरेन करेंसी बाय करूंगा या फॉरेन करेंसी सेल करूंगा। अब मार्केट में कुछ भी रेट हो जाए, मुझे उससे कोई कर्ज नहीं। तो सर इट इज़ अ कैश मार्केट ट्रांजेक्शन डेफिनेटली। जब आप 3 महीने बाद जाएंगे तो आप एक लोकल करेंसी में कैश पे करेंगे और फॉरेन करेंसी बाय करेंगे ऑन द रेट दैट इज डिसाइडेड 3 मंथ्स अर्लियर, ठीक है। अब डिलीवरी ऑफ द कमोडिटी इज डेफर्ड। इसमें कमोडिटी है क्या इस ट्रांजेक्शन में, बैंक से आप क्या डील कर रहे हैं, कमोडिटी क्या है। सर फॉरेन करेंसी है, वो फॉरेन करेंसी आपको सेल करेगा, आप बाय करेंगे और लोकल करेंसी उसको देंगे। तो फॉरेन करेंसी वो आपको आज तो नहीं दे रहा ना, आज तो आपसे सिर्फ रेट लॉक करवा रहा है। वो फॉरेन करेंसी आपको कब देगा, आपकी पेमेंट के टाइम पे 3 महीने बाद। तो जो कमोडिटी है, जो फॉरेन करेंसी को देना है बैंक को आपको, वो डिलीवरी कब होगी, डिलीवरी डेफर्ड होगी टिल द टाइम ऑफ पेमेंट, ठीक है। और इसमें कोई स्टैंडर्ड साइज नहीं होता एंड नॉट ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज। ये क्या चीज़ है सर स्टैंडर्ड साइज, एक स्टैंडर्ड साइज क्या होता है, डेफिनेटली जब ये हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो भी हम इनको हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं, फॉरवर्ड ट्रेड हो गया, डिफरेंट और चीज़ें हो गई, डेरिवेटिव्स हो गए, इससे हम आपको हेज कर रहे हैं, अपने रिस्क को हेज कर रहे हैं। तो इनके एक स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइज में ऑफर होते हैं। यूजुअली क्या होते हैं, ये स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइज में ऑफर होता है। फॉर एग्जांपल करेंसी के अगर डेरिवेटिव्स दिए हुए हैं, इस वक्त हम करेंसी का रिस्क पढ़ रहे हैं, तो करेंसी के अगर डेरिवेटिव्स वगैरह दिए हुए हैं, करेंसी के इस तरह के हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स दिए होते हैं, तो वो इस तरह नहीं होता कि आपको सर्टन अमाउंट, कि आपको जिस अमाउंट की आपको नीड है उसी अमाउंट का आपको हेज मिल जाए, उसी अमाउंट का आपको हेज मिल जाए। ये एक फिक्स कॉन्ट्रैक्ट साइज में अवेलेबल होता है। फॉर एग्जांपल सर ये कॉन्ट्रैक्ट साइजेस होते हैं लाइक
$62,500 का एक कॉन्ट्रैक्ट है। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप $62,500 की पेमेंट या रिसीट को हेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास $25,000 का एक्सपोजर है या आपके पास $1,00,000 का एक्सपोजर है, तो सर आप अब इस $25,000 का जाके बैंक से या किसी एक्सचेंज से ये प्रॉपरली $25,000 नहीं कर सकते। वो बोलेगा मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट है 62,500 का एक कॉन्ट्रैक्ट है। अब आप देख लेंगे आपको कितने कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, लेकिन मैं कॉन्ट्रैक्ट पॉइंट में नहीं दूंगा, आपको पूरे होल नंबर्स में ही दूंगा। तो 62,500 का अगर आपके पास है और आपको 1,00,000 रुपये हेज कराना है, इसका मतलब सर आप अगर 2 कॉन्ट्रैक्ट लेंगे तो आप 1,00,000 से ऊपर निकल जाएंगे, ठीक है ना, ओवर हेजिंग हो जाएगी। और अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट लेंगे तो आपके 1,00,000 में से सिर्फ 62,500 हेज होंगे। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल होते हैं जो फिक्स्ड अमाउंट्स में वो लोग ऑफर करते हैं कि हम फिक्स्ड अमाउंट में ऑफर करते हैं। इस तरह के डेरिवेटिव्स होते हैं। लेकिन यहाँ मैंने लिखा है नो स्टैंडर्ड। नो स्टैंडर्ड का मतलब फॉरवर्ड रेट के अंदर इस तरह की कोई चीज़ नहीं कि आपको स्टैंडर्ड साइज दी है, आपको अपने टेलर्ड मेड कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकते हैं। मतलब आपकी जो पेमेंट हो आप उतना हेज करा लें। दूसरे डेरिवेटिव्स की तरह ये नहीं कि हम एक फिक्स कॉन्ट्रैक्ट देंगे और उस कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपकी अमाउंट सेट होती है, फिट होती है तो सही है, अदरवाइज नहीं होती तो नहीं। लेकिन हम फ्लेक्सिबल देंगे। अगर आपको $25,000 की करानी है $25,000 का आप फॉरवर्ड ले लें, अगर आपको $20,000 का कराना है $20,000 का फॉरवर्ड ले लें। मतलब इसमें कोई फिक्सेशन नहीं है कि फिर आप जो है ना अंडर या ओवर हेजिंग की तरफ जाएं। आपको फिक्स कॉन्ट्रैक्ट शायद हम ऑफर नहीं कर रहे, तो इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपको जितनी अगर $1 की पेमेंट भी आपको हेज करानी तो आप $1 का फॉरवर्ड रेट मुझसे ले लें। तो इसमें कोई स्टैंडर्ड साइज नहीं है, नो स्टैंडर्ड साइज एंड नॉट ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज। सर इसके कोई फिक्स एक्सचेंजेस नहीं होते, ठीक है ना। यूजुअली जो इस तरह की हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके फिक्स एक्सचेंज होते हैं, वो एक्सचेंज पे मिलते हैं, आपको हर जगह नहीं मिलते। आप किसी भी काउंटर पार्टी से ये फॉरवर्ड रेट लॉक कर सकते हैं और उससे काम कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे PSX है, PSX में पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज भी है, तो वहाँ उस तरह की चीज़ें सारी ट्रेड हो रही होती हैं। और भी बहुत सारे एक्सचेंजेस होते हैं जहाँ पे चीज़ें ट्रेड हो रही होती हैं। तो इनका कोई फिक्स एक्सचेंज नहीं है। फॉरवर्ड रेट आप किसी भी काउंटर पार्टी से किसी भी साइज़ का लॉक करवा सकते हैं। कैन बी ऑफ एनी अमाउंट। कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड साइज नहीं कि आपको उस स्टैंडर्ड साइज का एक कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा, फिर आपको देखना पड़ेगा मुझे कितने कॉन्ट्रैक्ट की नीड है कि मेरी अमाउंट को वो कवर कर ले, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड रेट है। मतलब क्या है कि हम अगर आज मैं एक्सचेंज जाता हूँ या बैंक जाता हूँ तो मेरे पास एक तो स्पॉट रेट की स्क्रीन आ रही होगी, ठीक है, जो आज अभी कन्वर्जन कराना ये रेट है। और कुछ फॉरवर्ड रेट्स भी आ रहे होंगे जो 2 महीने 3 महीने 6 महीने के फॉरवर्ड रेट्स भी दिए गए होंगे मुझे। तो अगर मुझे 3 महीने बाद का कोई डर है तो मैं आज ही रेट लॉक कर लेता हूँ, 3 महीने बाद किसने दी है। तो सर इसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉरवर्ड रेट, ठीक है। अब मुझे पेमेंट करनी है 3 महीने बाद $1,000 की, ठीक है। मैं एक यूके बेस्ड कंपनी हूँ, इसका मतलब मेरी लोकल करेंसी क्या होगी, पाउंड होगी। मुझे पेमेंट करनी है 3 महीने बाद $1,000 की। $1,000 मेरे लिए फॉरेन करेंसी है क्योंकि मैं यूके कंपनी हूँ। अब मैं जब एक्सचेंज किया, ठीक है ना, तो एक्सचेंज में डॉलर पर GBP का रेट दिया हुआ था। डॉलर फॉरेन करेंसी है, GBP लोकल करेंसी। इसका मतलब सर ये इनडायरेक्ट कोड है, क्योंकि GBP लोकल करेंसी कहाँ पे, डिनोमिनेटर के अंदर। सो दिस इज इनडायरेक्ट कोड, ये एक इनडायरेक्ट कोड है। फॉरवर्ड रेट पेमेंट मुझे करनी है, ठीक है। अब मुझे डर ये है कि 3 महीने बाद मेरा रेट एडवर्सली मूव ना हो जाए, मेरी एक्स्ट्रा कॉस्ट मुझे पे ना करनी पड़े। $1,000 को परचेस करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा पाउंड्स पे ना करूँ। तो मैं बैंक गया, मैंने देखा कि एक्सपोर्ट रेट तो दिया हुआ था करंट स्क्रीन पे और प्लस फॉरवर्ड रेट्स की स्क्रीन दी हुई थी कि आज अगले 3 महीने का रेट आप लॉक कर लें अगर आपको पेमेंट करनी है, रिसीट्स करनी है, जो भी है। तो सर रेट मेरा क्या है, इनडायरेक्ट रेट है, इनडायरेक्ट कोट है, ठीक है। डॉलर दिया हुआ पर पाउंड दिया हुआ है। पाउंड मेरी क्या है, लोकल करेंसी है। पाउंड मेरी लोकल करेंसी है, एक डिनोमिनेटर के अंदर है, तो उसका मतलब ये इनडायरेक्ट कोट है। इनडायरेक्ट कोट में मुझे पता है कन्वर्जन के लिए मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा रेट है मैं देख लूँगा, रेट वो लूँगा जहाँ मेरा नुकसान ज़्यादा हो। तो ये 1.5 इंटू 1.6 का स्पॉट रेट है। अब मैं फॉरवर्ड में लॉक करने जा रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है ना। तो मुझे 3 महीने बाद पेमेंट करनी, तो मुझे 3 महीने बाद का रेट चाहिए। 3 महीने बाद का रेट ये दिया हुआ बैंक ने बोला ये 3 महीने बाद के रेट दिए हुए। अगर आप 3 महीने बाद आपको कोई फॉरेन करेंसी बाय सेल करनी तो आप ये वाला रेट यूज़ करें, ठीक है। ये भी इनडायरेक्ट कोड है। इनडायरेक्ट कोड के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के लिए मैं देखूंगा कि मेरा नुकसान कहाँ पे ज़्यादा है। पेमेंट करनी है, मतलब पेमेंट के लिए फॉरेन करेंसी बाय करनी पड़ेगी। तो बाइंग में मैं देखूंगा मैं कहाँ एक्स्ट्रा ज़्यादा पाउंड दे रहा हूँ फॉर द परचेज ऑफ $1,000, ठीक है। तो सर इसको देख लेते हैं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फॉरवर्ड डेट पे कन्वर्जन करनी है, तो मुझे पता लग जाएगा मेरी एक्चुअल पेमेंट 3 महीने बाद इन टर्म्स ऑफ पाउंड इतनी है। मतलब मैं सुकून में आ जाऊँगा कि अब मुझे जो रेट मार्केट कुछ भी हो, डेली बेसिस पे अपडेट हो, कुछ भी हो, मुझे मेरा रिस्क हैज हो गया। इस हैजिंग इंस्ट्रूमेंट ने मेरा रिस्क जो था ना वॉलेटिलिटी का, वो कवर कर दिया। अब उसने बोला आपका रेट लॉक हो गया, आपको क्लैरिटी आ गई, आपको इतनी पेमेंट करनी है, अब आपको इतनी ही पेमेंट करनी थी मेरे बाद। अब आराम से अपने फंड्स अरेंज करें, आपको कोई टेंशन नहीं कि आपका रेट अप होगा, डाउन होगा, कुछ भी होगा। तो आपकी पेमेंट फिक्स हो गई, इस फॉरवर्ड डेट ने फिक्स कर दी। लोकल करेंसी में कर लें, पाउंड्स के अंदर कितनी पेमेंट बनेगी इसकी कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। सर मुझे पता, मुझे डिवाइड करना है, इनडायरेक्ट कोड है, ठीक है। मुझे पेमेंट का केस है, पेमेंट मुझे यहाँ ज़्यादा चाहिए,
ठीक है ना, मुझे ज़्यादा पेमेंट चाहिए। जब मुझे यहाँ बड़ा नंबर चाहिए तो सर मैं यह डिवाइड किससे करूँगा, छोटे नंबर से डिवाइड करूँगा। छोटा नंबर क्या है 1.65, इस 3 मंथ्स की रेट को यूज़ करूँगा क्योंकि फॉरवर्ड रेट है, इस 3 मंथ्स की रेट को यूज़ करूँगा। तो मैं इन दोनों में से छोटा रेट कौन सा है 1.65, क्योंकि इससे मैं जब डिवाइड करूँगा ना छोटे रेट से तो मुझे बड़ी पेमेंट मिलेगी, जो मेरा नुकसान ज़्यादा होगा ना मुझे बड़ी पेमेंट मिलेगी। तो इट विल बी कितना होगा सर 606 GBP। अगर आप इसको 1.7 से डिवाइड करेंगे ना तो डेफिनेटली पेमेंट कम आएगी। फिर वो ऑब्जेक्टिव इंश्योर नहीं होगा, मैं वो रेट यूज़ करूँ जहाँ मेरा नुकसान ज़्यादा हो, क्योंकि मुझे पेमेंट करनी, इतनी पेमेंट बाउंस की करूँगा 3 महीने बाद जाके और $1000 लेकर आ जाऊँगा। तो मेरा रिस्क खत्म हो गया, अब मैं सुकून से अपने काम करता रहूँगा। ठीक है, इस फॉरवर्ड रेट ने क्या किया, मुझे हेज कर दिया, मुझे कवर कर दिया, मुझे सेफ्टी दे दी उस एक्सचेंज रेट की वॉलेटिलिटी की जो उस टाइम डिले में आ रही थी, जो उस 3 महीने के अंदर मुझे रोज़ का टेंशन हो रहा था, उसे खत्म कर दिया। ठीक है सर, ये तो पेमेंट का केस था फॉरवर्ड रेट के अंदर। अब रिसिट्स, मैं एक यूएस बेस्ड कंपनी हूँ, ठीक है ना, मैं यूएसए में काम करता हूँ। अब यूएसए की लोकल करेंसी डॉलर है, ठीक है। मुझे रिसिट्स आनी 8000 पाउंड्स की आफ्टर 6 मंथ्स। 6 महीने बाद मेरा जो कस्टमर है मुझे 8000 पाउंड भेजेगा। तो मुझे डर है कि यार आज तो डॉलर पाउंड की वॉलेटिलिटी का रेट ये चल रहा है, ठीक है ना, 6 महीने बाद एडवर्सली मूव ना हो जाए कि ऐसा ना हो कि मुझे डॉलर्स कम मिले जब मैं कन्वर्ट कराने जाऊँ तो। अब मुझे रिस्क है, तो मैं गया बैंक में स्क्रीन लगी हुई थी स्पॉट रेट की। स्पॉट रेट का मतलब है कि आज ही आज अगर आप एक्सचेंज कराओगे तो ये रेट है, और बैंक में एक स्क्रीन लगी हुई थी 6 मंथ्स रेट की। तो अगर 6 महीने बाद को ट्रांजेक्शन करनी तो ये रेट है, जिसको आप आज लॉक कर सकते हो। 6 महीने बाद अगर आप जाओगे तो फिर फॉरवर्ड अलग होंगे, 3 महीने के, 6 महीने के, मजीद 3 महीने 6 महीने के मिलेंगे। लेकिन अगर आज मैं जाता हूँ, क्योंकि टेंशन मुझे आज हो रही है ना कि अगले 6 महीने में क्या होगा, तो मैं आज गया तो 6 महीने के रेट मुझे दिए हुए थे कि अगले 6 महीने के रेट ये और स्पॉट रेट ये दिए हुए। करेंसी किस तरह GBP पर डॉलर। यूएसए बेस्ड कंपनी है, लोकल करेंसी डॉलर। डॉलर कहाँ डिनोमिनेटेड है सर, डिनोमिनेटर के अंदर है डॉलर। इसका मतलब ये है कि इट इज़ इनडायरेक्ट कोड। इनडायरेक्ट कोड में मुझे कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करना है। रिसिट्स का केस है, किस नंबर से डिवाइड करूंगा जहाँ रिसिट्स कम आए लोकल करेंसी के अंदर। इसको सॉल्व कर लेते हैं सर। मुझे डिवाइड करना इतना होता है, ठीक है। मुझे यहाँ पे नंबर जो चाहिए ना रिसिट्स के केस में कम नंबर चाहिए सर। अगर मुझे यहाँ स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, रिसिट्स के केस में नुकसान कराना है अपना, कम नंबर चाहिए, तो मैं यहाँ हायर रेट यूज़ करूँगा, डिवाइड करूँगा हायर रेट से। हायर रेट क्या है सर मेरे पास 2.2। हायर रेट मेरे पास क्या आ रहा है 2.22, 2.11 भी आ रहा है, 2.22 भी आ रहा है। तो मैं हाई रेट से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास लोवेस्ट नंबर आएगा यहाँ पे, जो कितना आएगा 3603। ये सर क्या होगा मेरा डॉलर्स होंगे मेरे, क्योंकि मैं यूएस बेस्ड कंपनी हूँ तो 3603 मुझे डॉलर्स मिलेंगे। तो मैंने किससे डिवाइड किया, मैंने उस रेट से डिवाइड किया जहाँ मैं ये इंश्योर कर सकूँ मुझे रिसिट्स में कम पैसे मिले लोकल करेंसी के अंदर। तो सर फॉरवर्ड रेट में मैंने देखा कि मैंने रिसिट्स की केस में भी मैंने आपको हेज कर लिया, पैसे आने वाले थे तो एक्सचेंज रेट का जो डर था उससे भी मैंने आपको कवर कर लिया। अब मुझे 6 महीने बाद जाके बैंक में सिर्फ क्या करना है, मुझे 3603 डॉलर्स 8000 पाउंड से मुझे मिलेंगे, जाके बैंक में मैं सेल करूंगा और $3603 2.22 के रेट पे जो 6 महीने पहले मैंने लॉक कर लिया उसमें मुझे पैसे मिल जाएंगे। अब एक्चुअल मार्केट में 6 महीने बाद कोई भी रेट चल रहा हो मुझे उससे गर्ज नहीं है। मैंने अपना रेट 6 महीने पहले लॉक कर लिया और मैं सुकून से बैठ गया, मैंने अपने रिस्क को हेज कर लिया थ्रू फॉरवर्ड रेट। अब सर इसके मेरिट्स वगैरह क्या है, डीमेरिट्स वगैरह क्या है, ठीक है ना। सबसे ईजी तो ये कि इट्स अ वेरी ईजीएस्ट मेथड, ठीक है ना। ईजीएस्ट मेथड, आप किसी भी काउंटर पार्टी से हेज कर सकते हैं, किसी भी अमाउंट से हेज कर सकते हैं। आपको कोई वो नहीं है इसके अंदर कि आपको एक्सचेंज पे जाना पड़ेगा, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट साइज लेने पड़ेंगे। आपकी कोई भी अमाउंट इजीली हेज हो जाएगा, कोई भी काउंटर पार्टी इजीली हेज हो जाएगा। सर फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी कैसे, इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट साइज नहीं होता। यूजुअली हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स के फिक्स कॉन्ट्रैक्ट साइजेस होते हैं, उसमें फिर आपको देखना पड़ता है कि आपका जो एक्सपोजर है वो उस कॉन्ट्रैक्ट साइज को मीट कर रहा है नहीं कर रहा है। तो अकॉर्डिंगली फिर आपको या तो ओवर कॉन्ट्रैक्ट जाना पड़ता है या अंडर कॉन्ट्रैक्ट जाना पड़ता है। तो वो एक परफेक्ट हेजिंग नहीं होती, वो परफेक्ट कवर नहीं होता। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई कि $1 हो या $1,00,000 हो आप फॉरवर्ड ले सकते हो, कोई फिक्स कॉन्ट्रैक्ट साइज नहीं है। तो एक फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन जहाँ इसके फायदे हैं वहाँ इससे नुकसान भी है। नुकसान क्या है सर, एक तो आपका रेट लॉक हो गया, ठीक है ना। अगर आप ये डर रहे थे कि यार मुझे डॉलर्स की पेमेंट करनी है 3 महीने बाद, तो 3 महीने बाद डॉलर का रेट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाए, मेरे ज़्यादा पैसे ना चले जाएँ, तो ये भी तो हो सकता था कि डॉलर का रेट 3 महीने बाद बहुत कम हो जाए। अगर कम हो जाता तो आप जब एक्चुअली जाते तो आप कम पैसे देते, लेकिन क्योंकि आपने फॉरवर्ड रेट में लॉक कर लिया अपने आप को, आपने नुकसान से अपने आप को बचाया, तो अगर इनकेस फ़ायदा भी हो गया तो वो फ़ायदा भी आप अचीव नहीं कर सकेंगे, ठीक है ना। फॉरवर्ड रेट का मतलब होता है कि एक दफ़ा आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब आपको उसको कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कंप्लीट करना है। अगर ये नहीं कि आपने सिर्फ रिस्क के लिए, नुकसान से बचने के लिए अगर आपने उसको कवर लिए, तो अगर आपको फ़ायदा हो रहा है बैंक को आप 6 महीने बाद बोलेंगे नहीं यार मुझे फॉरवर्ड रेट एग्जीक्यूट नहीं करना, तो इस तरह नहीं होगा।
अब आपको कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज करना पड़ेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आपको मार्केट में फ़ायदा नज़र आता है तो आप फ़ायदा भी आपका गया, जहाँ उसने नुकसान से आपको बचाया तो वहाँ पर आपको वो फ़ायदा भी नहीं लेने देगा हेजिंग इंस्ट्रूमेंट, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं जहाँ आपको अगर इन केस फ़ायदा नज़र आता है, आपने पहले से एक चीज़ को लॉक कर लिया, तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज ना करें, उसमें वो ऑप्शंस भी होते हैं, तो वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन फॉरवर्ड रेट में ये है कि आपको फिर जाके उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा ऑनर करना पड़ेगा, मार्केट कुछ भी हो। जब आपको नुकसान से बचा रहा है तो आपको फ़ायदा भी नहीं लेने देगा। सर एग्जाम पर्सपेक्टिव में क्या फॉरवर्ड रेट डायरेक्टली दिए हुए होंगे? अगर डायरेक्टली दिए हुए तो 100 बिस्मिल्लाह का मसला नहीं, डायरेक्ट फॉरवर्ड रेट यूज़ करें। जो भी आपकी टाइम लाइन है 3 मंथ 6 मंथ्स की, कौन सा रेट यूज़ करना है आपको पता है, जहाँ मेरा नुकसान ज़्यादा हो। और एग्जाम पर्सपेक्टिव में अगर फॉरवर्ड रेट नहीं दिए हुए, सिर्फ स्पॉट रेट दिए हुए, स्पॉट रेट का मतलब करंट रेट, फॉरवर्ड रेट का मतलब होता है 3 महीने 6 महीने साल जो भी दिया हुआ है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर फॉरवर्ड रेट दिए हुए तो आपने डायरेक्ट फॉरवर्ड रेट यूज़ करना है। किस तरह यूज़ करना है आपको पता है। अगर फॉरवर्ड रेट नहीं दिए हुए तो सर आपको या तो प्रीमियम दिया होगा या डिस्काउंट दिया होगा, साथ में स्पॉट रेट दिया होगा और साथ में प्रीमियम दिया होगा, डिस्काउंट दिया होगा। इन केस ऑफ डायरेक्ट कोट, अगर कोट डायरेक्ट है तो सर स्पॉट रेट के अंदर प्रीमियम को ऐड कर दीजिएगा और डिस्काउंट को लेस कर दीजिएगा, तो आपके पास फॉरवर्ड रेट मिल जाएगा। और अगर इनडायरेक्ट कोट दिया हुआ है तो उसका ऑपोजिट कर लें, स्पॉट रेट में से प्रीमियम लेस कर दें और डिस्काउंट को ऐड कर दें। यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी हुई है। फॉरवर्ड रेट अगर एग्जाम में नहीं दिया हुआ, स्पॉट रेट दिया हुआ, साथ में प्रीमियम की इन्फॉर्मेशन दी हुई, तो स्पॉट रेट के अंदर डायरेक्ट कोट के केस में प्रीमियम ऐड करेंगे और डिस्काउंट को लेस करेंगे। इनडायरेक्ट कोट में इसका ऑपोजिट कर लेंगे, प्रीमियम लेस करेंगे, डिस्काउंट को ऐड बैक कर देंगे स्पॉट रेट में, तो यू विल गेट द फॉरवर्ड रेट। जो फॉरवर्ड रेट आएंगे वो आप अकॉर्डिंगली यूज़ कर लेंगे अपनी जो भी बिजनेस की नीड है। आई होप दिस इज क्लियर। सब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।